ओके वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। तो जैसे आपको थियरी में सिखा चुके हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, आज उसका एप्लीकेशन देखते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। ओके अब सबसे पहले आपको इस पे से डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। ओके सो नाउ we'll write 225 here, then we will divide 225 by 135। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको पर कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आपने 225 को 135 से मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर ऑल यानी यू विल गेट क्वेश्चन के अंदर आपका 1 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 90। आप डिवाइड करके देख लो यहाँ पे 225 को अगर 135 से आपने डिवाइड किया तो 135 वन जा होगा 135 और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा क्या 90। ओके तो अब क्या करेंगे नाउ नेक्स्ट 135 और 90 आया। ठीक है ये ओके तो 135 में से अब यहाँ पे हम 135 लेंगे। 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 वन जा 90 प्लस बाकी जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 45। ओके नाउ वी विल टेक 90 हियर। 90 इज इक्वल टू 45। 45 टू जा देख लो डायरेक्टली डिवाइड हो गया। रिमाइंडर हमारे पास जो आ रहा है दैट इज व्हाट 0। ठीक है तो अब इस केस में यहाँ पे नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन डिवाइजर इज 45, व्हेन डिवाइजर इज 45 रिमाइंडर इज व्हाट 0। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो जो आपका जो डिवाइजर होगा ये डिवाइजर है। ठीक है जो डिवाइजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, आंसर में ऐसा लिख सकते हैं हैंस। आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू व्हाट 45। दिस इज द परफेक्ट आंसर। आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आंसर। गॉट इट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 196 एंड 38002। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 196 एंड 38220। ओके तो हम यहाँ पे फिर से डिसाइड कर लेंगे विच वन इज ग्रेटर। तो 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा। तो 38220 वी विल डिवाइड इट बाय 196। ओके बट ये थोड़ा सा मुश्किल होगा जब आप उसको डिवाइड करके देखो तो आपको सिर्फ एक ही डिजिट मिलेगा। 196 को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 3822 को 196 से आप डिवाइड करोगे। 38220 को 196 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको एक ही डिजिट मिलेगा दैट इज डायरेक्टली 195। थोड़ा सा ये लंबा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बाकी आपको तो यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 195 प्लस क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया क्या 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई व्हेन डिवाइजर क्या है व्हेन डिवाइजर इज हाउ मच 196 remainder is 0, remainder is what 0। so HCF of 196 and 38220 is equal to how much? The answer is 196। ओके अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है 867 एंड 255 सॉरी 255 867 एंड 255 आप लोग करो, मैं आपको पूछ रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं।
ओके, तो आपका आंसर आ चुका होगा। देखते हैं आपका आंसर क्या है, यहाँ पे मैच कर लेना आपका आंसर क्या आ रहा है। तो नाउ अगेन 867 इज ग्रेटर देन 225। ठीक है, तो हम 867 को हम बाहर लिख देते हैं और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 225 के साथ। अगर आपने 867 को 225 से अगर आपने डिवाइड करके देखा तो यहाँ पर आप पे लगा दोगे 3। जैसे ही आप 3 लगाओगे यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आने वाला है वो क्या है, 102। तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो डिवाइजर है हमारा उसको ले लेते हैं। ये डिवाइजर हो गया 225। ठीक है, डिवाइजर हमारा डिविडेंड हो जाएगा 225। ओके, 225 है कि 255 है? ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आंसर आपका आ चुका होगा। तो हम ट्राई करते हैं फिर से, यहाँ पे आंसर मैच कर लेना, 867 एंड 255। तो 867 में से ग्रेटर जो है वो 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, तो यहाँ पे हम 867 को बाहर लिखेंगे और उसको 255 से डिवाइड करेंगे। तो 255 से डिवाइड करने के बाद 3 जा प्लस 102। ओके, नाउ यहाँ पे जो 255 है वो डिवाइजर हो जाएगा अपना। उसको हम 102 से अगर डिवाइड करेंगे तो 102 टू जा, आप चेक कर लो, प्लस क्या है आंसर, 51। ठीक है, अब ये डिवाइजर हो जाएगा 102 प्लस 51। ठीक है, 51 डायरेक्टली कर लो, 51 टू जा, ये अपना डायरेक्टली आंसर क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर, क्या लिखोगे आप हर बार जो हम लिखते हैं, व्हेन, व्हेन क्या है, व्हेन डिवाइजर, when divisor is 51, when divisor is 51, remainder is 0, remainder is 0. So HCF of 867 and 255 is equal to what, आंसर आ गया क्या, 51।